हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी चैनल मेडल सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो रोंगटे होते हैं वो क्यों खड़े होते हैं, यानी कि शरीर के जो बाल होते हैं वो क्यों खड़े हो जाते हैं, जिन्हें हम रोंगटे खड़े होना भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, रोंगटे खड़े हो जाना मानव शरीर की एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसे भय, आश्चर्य, उत्साह से भरी कई परिस्थितियों के लिए कहावत के रूप में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी वैज्ञानिक जानकारी बहुत कम लोगों को है कि आखिर कुछ विशेष परिस्थितियों में हमारे शरीर के जो बाल है वो खड़े क्यों हो जाते हैं। विज्ञान क्षेत्र के जानकार बताते रहे हैं कि त्वचा पर उगने वाले बालों के आसपास की छोटी मांसपेशियों में सिकुड़न आने से बाल खड़े हो जाते हैं। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने उन कोशिकाओं का पता लगाने का दावा किया है जो न सिर्फ बालों से जुड़ी मांसपेशियों के सिकुड़ने का कारण बनती है, बल्कि वह बाल और हेयर फॉलिकल को रीजनरेट करने वाली जो मूल कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं, उनके नियमित रूप से काम करने के लिए भी बहुत ही आवश्यक होती हैं। चूहों पर किए गए स्टडी में ये परिणाम मिलने के बाद शोधकर्ताओं को लगता है कि मूल कोशिका से अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के इंटरैक्शन को लेकर उनकी समझ बेहतर हुई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्हें पता चला है कि बाहर के वातावरण के हिसाब से त्वचा की कोशिकाएं किस तरह खुद में बदलाव लाती है। दोस्तों, रोंगटे यानी कि बाल के खड़े होने के पीछे त्वचा के नीचे की मांसपेशी यानी कि मसल्स का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। यह हेयर फॉलिकल बनाने वाली मूल कोशिकाओं और संवेदी तंत्रिका यानी कि सिंपैथेटिक नर्व के बीच ब्रिज का काम करती है। ठंड का एहसास होने पर सिंपैथेटिक नर्व मांसपेशी को सिकोड़ देती है और जिसकी वजह से त्वचा पर मौजूद बाल थोड़े समय के लिए खड़े हो जाते हैं। हेयर फॉलिकल स्टेम सेल की सक्रियता को संचालित करने और लंबी अवधि के दौरान बाल बढ़ाने में भी संवेदी तंत्रिका अहम भूमिका निभाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में शामिल एल्विन एंड एस्टा स्टार एसोसिएट प्रोफेसर यां ची शू का कहना है कि हमारी त्वचा जिस तरह से काम करती है वह काफी दिलचस्प है। इसकी कई मूल कोशिकाएं हैं जो विविध प्रकार की अन्य कोशिकाओं से घिरी हुई है और हमारे शरीर तथा बाहरी दुनिया के बीच स्थित इंटरफेस में स्थित है, और इसीलिए संभवतः इसकी मूल कोशिकाएं अलग अलग उत्तेजनाओं में प्रतिक्रिया देती है। और इस स्टडी में हमने ऐसी दिलचस्प जगहों का पता लगाया है जो न सिर्फ शरीर के स्थिर होने पर मूल कोशिकाओं को नियंत्रित करती है, बल्कि बाह्य रूप से वातावरण में होने वाले बदलावों के हिसाब से खुद में परिवर्तन भी करती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि शरीर के कई अंग 3 तरह के ऊतकों यानी कि टिश्यू से बने होते हैं: एपिथेलियम, मेसेंकाइम और नर्व से यानी कि नस से। त्वचा पर इन तीनों ऊतकों की वंशावली विशेष ढंग से व्यवस्थित होती है। सिंपैथेटिक नर्व मेसेंकाइम में मौजूद एक बहुत छोटी समतल मांसपेशी से कनेक्ट होती है और ये समतल मांसपेशी एक के बाद एक हेयर फॉलिकल बनाने वाली मूल कोशिकाओं से जुड़ी होती है, जो एक प्रकार की एपिथेलियल स्टेम सेल होती है। और यह हेयर फॉलिकल को फिर से पैदा करने के अलावा घावों को भरने में भी अहम भूमिका निभाती है। संवेदी तंत्रिका और मांसपेशी के बीच के कनेक्शन के बारे में भी सभी जानते हैं कि बाल या रोंगटे खड़े होने के पीछे इस कोशिकीय आधार का हाथ होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से त्वचा का अत्यधिक हाई रेजोल्यूशन विश्लेषण किया तो पता चला कि संवेदी तंत्रिका केवल मांसपेशी ने नहीं जुड़ी होती, बल्कि हेयर फॉलिकल बनाने वाले स्टेम सेल से भी इनका सीधा कनेक्शन होता है। और इन तंत्रिकाओं के फाइबर हेयर फॉलिकल स्टेम सेल के चारों तरफ किसी रिबन की तरह लिपटे होते हैं। इस बारे में बताते हुए प्रोफेसर यां ची शू ने कहा कि हम वाकई में एक बड़े स्तर के स्ट्रक्चर के तहत देख पाए कि तंत्रिका और मूल कोशिका किस तरह इंटरैक्ट करती है। न्यूरॉन उत्तेजनाशील कोशिकाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसा कि अन्य न्यूरॉन और मांसपेशियों के बीच होता है। लेकिन हमें आश्चर्य यह देखकर हुआ कि वे एपिथेलियल स्टेम सेल के साथ भी इसी तरह जुड़े हुए होते हैं, जो कि असल में न्यूरॉन के विशिष्ट टारगेट नहीं होते हैं। इसके बाद शोधकर्ताओं ने पुष्टि करते हुए बताया कि तंत्रिका वास्तव में स्टेम सेल को टारगेट करती है। सिंपैथेटिक नर्व से जुड़ा नर्वस सिस्टम सामान्यतः शरीर के होम्योस्टेसिस या समस्थिति को बनाए रखने के लिए निचले लेवल पर लगातार एक्टिवेट रहता है और इस कारण मूल कोशिकाएं रीजनरेशन की स्थिति में आ जाती हैं।
शोधकर्ताओं ने पाया कि लंबे समय तक ठंड रहने से तंत्रिका उच्च स्तर पर एक्टिवेट रहती है और परिणाम स्वरूप न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और जिनसे स्टेम सेल्स तेजी से सक्रिय हो जाती है और हेयर फॉलिकल फिर से बनाने लगती है और इसके चलते नए बाल उभरने लगते हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात की भी जांच की कि हेयर फॉलिकल स्टेम सेल के साथ नसों का कनेक्शन कैसे बना रहता है और यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक जब वैज्ञानिकों ने हेयर फॉलिकल से जुड़ी मांसपेशी को हटा दिया तो सिंपैथेटिक नर्व ने भी उसे छोड़ दिया और इससे हेयर फॉलिकल का मूल कोशिकाओं से कनेक्शन टूट गया और इस तरह यह पता चला कि सिंपैथेटिक नर्व और हेयर फॉलिकल के स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए मांसपेशी का रहना जरूरी है। हेयर फॉलिकल की संपूर्ण अवस्था पर स्टडी करते हुए वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि आखिर यह सिस्टम विकसित कैसे होता है और इस पर बात करते हुए याची शू की लैब में पोस्ट डॉक्टरल फेलो यूलिया स्वॉर्ड्स ने कहा कि हमें पता चला है कि सिंपैथेटिक नर्व को सिग्नल जो है वो हेयर फॉलिकल खुद ही भेजता है और यह समतल मांसपेशी के फॉर्मेशन के लिए एक प्रोटीन को अपने से अलग कर देता है जो सिंपैथेटिक नर्व को आकर्षित करता है और ऐसा होने पर वयस्कों के शरीर में नर्व और मांसपेशी का इंटरेक्शन होता है और ये एक साथ हेयर फॉलिकल बनाने वाली मूल कोशिकाओं को नियंत्रित करते हैं और जिससे नया हेयर फॉलिकल पैदा होता है और इस तरह हेयर फॉलिकल अपना विकास खुद ही करता है जिससे रोंगटे जो हैं वो खड़े होने वाले जो बाल है वो उगते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।